तो देखो अब हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है रन टाइम स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। ठीक है, तो ये देखने वाले मेमोरी कैसे मैनेज होगी। अब देखो हमारे पास स्टोरेज एलोकेशन की ना दो स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक एलोकेशन, एक होता है स्टैक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन का मतलब होता है कि जब हमें पोजीशन जो होती है ना एक्टिवेशन रिकॉर्ड की, वो फिक्स्ड होती है इन मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ठीक है, मैंने क्या लिख रखा है, पोजीशन ऑफ एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज फिक्स्ड इन मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ठीक है, अच्छा सबसे पहले प्रोसीजर कॉल वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा मैं इस वीडियो में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। ठीक है, रन टाइम उस टाइम को बोलते हैं जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और उससे पहले वाले टाइम को हम कंपाइल टाइम बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो प्रोग्राम है वो सिर्फ कंपाइल हो रहा होता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम के वक्त ही अगर हमें पोजीशन ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड पता है तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक एलोकेशन। स्टैक एलोकेशन होता है व्हेन पोजीशन ऑफ एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज नॉट नोन अंटिल रन टाइम। ठीक है, तो रन टाइम से पहले नहीं पता चलेगी हमें पोजीशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड की, रन टाइम के वक्त पता चलेगी कि पोजीशन क्या अपनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड की। ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले स्टैटिक एलोकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हम ये देखने वाले हैं कि स्टैटिक एलोकेशन के लिए हम टारगेट कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टैक एलोकेशन के लिए हम टारगेट कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक एलोकेशन से। तो देखो हम स्टैटिक एलोकेशन में सबसे पहले सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा सी का। ठीक है, तो हमने एक्शन वन को एग्जीक्यूट कराया, फिर हम आगे कॉल पी पे, यानी कि ये प्रोसीजर कॉल है, यानी कि ये पी पे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही कॉल पी आएगा तो हमारा कंट्रोल जाएगा पी पे। ठीक है, अब पी पे जब हमारा कंट्रोल जाएगा तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा पी का। ठीक है, फिर पी एग्जीक्यूट होना चालू होगा, जब पी एग्जीक्यूट होना चालू होगा तो एंड तक पहुंच जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे, हमारा जो कंट्रोल है वो रिटर्न जाएगा सी में। ठीक है, जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, अब जब कंट्रोल रिटर्न जाएगा तो यहाँ कॉल पी के बाद वाले पे जाएगा। ठीक है, कि कॉल पी हमने एग्जीक्यूट करा दिया और हमें कुछ रिटर्न वैल्यू मिल गई। अब हम एक्शन टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जब ये रिटर्न हो जाएगा तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ पी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका काम हो गया। एक्टिवेशन क्या, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। जब हमने पी को एग्जीक्यूट करा दिया, उसका काम हो गया, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हट जाएगा। फिर हमारा कंट्रोल चला जाएगा एक्शन टू पे, तो हम एक्शन टू को एग्जीक्यूट कराएंगे और फिर होल्ड। होल्ड का मतलब होता है कि प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एंड हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो कंट्रोल है अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे देखो, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन में हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन से स्टार्ट करा, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, उसके बाद कॉल करा तो हमारा कंट्रोल गया इसमें, इसमें कंट्रोल गया तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, रिटर्न करेंगे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसका चला जाएगा। फिर हम कॉल पी हमने एग्जीक्यूट करा दी, फिर हम एक्शन टू पे जाएंगे। होल्ड का मतलब होगा कि अब ये मेन भी खत्म हो गया, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी हम मैनेज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो जा चुका होगा अपने ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यानी कि जहां पे भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हो। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे पास ये कोड है, ये कोड है, और ये इन दोनों के एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। ठीक है, रिटर्न एड्रेस मतलब कहाँ पे रिटर्न करना है, तो यहाँ पे ओएस का एड्रेस स्टोर होगा कि भाई हमने जो है सी को एग्जीक्यूट करा दिया, अब हम रिटर्न कर देंगे अपने ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, जहां पे भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक, अब देखो ये हो गया कोड फॉर सी, ये हो गया कोड फॉर पी, ये क्या है, 3 एड्रेस कोड है। ठीक है, तो हमें इस 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट करना है टारगेट कोड में। ये अपने हो गए एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, एरे, वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस। ठीक है, यहाँ BUF जो है ये भी एक एरे है। ठीक है, तो एरे हो गया, रिटर्न एड्रेस हो गया, IJ हो गया, यानी कि वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अब देखो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, हम इसके लिए टारगेट कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक्शन वन है, तो हम एक्शन वन क्या है, 3 एड्रेस कोड है, कोई भी अपनी स्टेटमेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, x इक्वल्स टू y इंटू z, कोई भी 3 एड्रेस कोड बेसिकली हो। ठीक है, तो जो भी एक्शन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगी, उसको हम नॉर्मली लिख देंगे ऐसे टारगेट कोड में। ठीक है, सिमिलरली बट अगर कॉल आ गया या फिर रिटर्न आ गया, कॉल या रिटर्न आ गया, तो हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कॉल पी आया तो हम यहाँ पे कॉल पी नहीं लिख सकते, हमें ये फॉर्मेट फॉलो करके मूव वाली लाइन लिखनी है, फिर गो टू वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, सिमिलरली अब देखो कॉल पी करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। एक्शन थ्री जो है हमने यहाँ, हम यहाँ पे एक्शन थ्री लिखेंगे, ये है कोड फॉर थ्री। ठीक है, कोड फॉर पी, ऑलराइट। फिर उसके बाद रिटर्न आ गया, अब रिटर्न को हम नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे वापस, फिर एक्शन टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्शन टू लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद होल्ड। होल्ड मतलब प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि ये मेन फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस कॉल हो रहे हैं ना बाकी, तो इसको जब इससे जो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे वो कहाँ पे हमारा कंट्रोल जाएगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पे भी अपना प्रोग्राम चल रहा हो। ठीक है,
तो होल्ड का मतलब होता है कि प्रोग्राम अपना जो है, जो अपना कोड है वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो होल्ड को भी हम नॉर्मली यहाँ पे होल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है, कॉल और रिटर्न को हमें ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए टारगेट कोड जनरेट करना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसका टारगेट कोड लिखते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग एड्रेस अलॉट कर दिए कि इस एड्रेस पे कोड फॉर सी शुरू हो रहा है, इस एड्रेस 200 एड्रेस पे कोड फॉर पी शुरू हो रहा है, 300 पे अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, 364 पे अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड है पी के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम सी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्शन 1 आया तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं एक्शन 1, ठीक है। उसके बाद आया कॉल पी, ठीक है। कॉल पी यानी कि हमें ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हम मान लेते हैं कि एक्शन 1 का जो साइज है ना वो 20 बाइट्स है, तो मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया, ठीक है। तो मूव, ठीक है, तो हम लिखेंगे मूव हैश हेयर का मतलब होता है कि यहाँ का एड्रेस क्या है भाई, हेयर का मतलब होता है यहाँ का एड्रेस क्या है, तो वो 120 है, प्लस 20 कर देंगे तो 140 आ जाएगा, है ना। 120 में 20 प्लस कर दिया तो 140 आ गया। उसके बाद कॉली स्टैटिक एरिया। अब देखो जिस फंक्शन से हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं वो होता है कॉलर, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा कॉलर, और जिसको कॉल करते हैं वो हो जाएगा अपना कॉली। अब जहां पे भी कॉली स्टैटिक एरिया लिखा है इसका मतलब है ये रेफर कर रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के कॉली के एक्टिवेशन रिकॉर्ड के फर्स्ट लाइन को, ठीक है। तो फॉर कॉली क्या है अपना पी है, उसका स्टैटिक एरिया यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड की फर्स्ट लाइन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड की फर्स्ट लाइन है 364, यानी कि 364 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 364, ठीक है। अब देखो इस इंस्ट्रक्शन को रीड कैसे करोगे, मूव दिस टू दिस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होता है, फिर सोर्स होता है, फिर डेस्टिनेशन होता है। तो इसका मतलब है मूव करो सोर्स को डेस्टिनेशन में। तो 364 में हम 140 को मूव कर देंगे, तो फिर यहाँ पे 140 स्टोर हो गया, समझ आया। ऑल राइट, ठीक है। अब हमें लिखना है गो टू, ठीक है। अब हम कहते हैं लेट्स से इस इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो लेट्स से 12 बाइट्स है, ठीक है। तो 132 आ गया, ठीक है। अब देखो हमने लिखा गो टू कॉली डॉट कोड एरिया, ठीक है। तो गो टू लिखा, कॉली डॉट कोड एरिया का मतलब होता है जो ये अपना कॉली है उसका जो कोड है, ठीक है, उसका जो कोड है उसकी नेक्स्ट उसकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो 200 हो गया, तो यानी कि वो कह रहा है गो टू 200, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टार भी अच्छा ये तो रिटर्न है, ठीक है। तो कॉली कोड एरिया का मतलब हो गया कि जो कोड है कॉली का उसका फर्स्ट लाइन का एड्रेस क्या है 200, तो यहाँ पे 200 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ऑल राइट। अब देखो हमने मूव लिख दिया, गो टू लिख दिया, यानी कि अपना कॉल भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो कंट्रोल है वो पी में चला गया, ठीक है। तो अब लिखा हुआ एक्शन 3, तो हम 200 में लिख देते हैं एक्शन 3, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो साइज है वो 20 है, तो 220 पे अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न लिखा हुआ है, यानी कि हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं गो टू स्टार कॉली डॉट स्टैटिक एरिया का मतलब क्या होता है, जो भी कॉली है यानी कि पी के एक्टिवेशन रिकॉर्ड की फर्स्ट लाइन 364, ठीक है। और स्टार का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू स्टोर होगी ना हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 364 पे जो वैल्यू स्टोर होगी, जो कि इस केस में 140 है, हमें उस पे जाना है, ठीक है। बट जब हम टारगेट कोड लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली 140 मत लिख देना, स्टार 364 ही लिखना है, ठीक है। अब रिटर्न कर दिया तो अब हम वापस यहाँ पे चले गए, अब आ गया। अब देखो कॉल भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम एक्शन 2 पे आ गए। तो ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो है 8 बाइट का है, तो 140 पे क्या आ जाएगा एक्शन 2, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया एक्शन 2, ठीक है। उसके बाद हॉल्ट, तो अगेन हम मान लेते हैं ये 20 बाइट का, तो 160 पे क्या आ जाएगा हॉल्ट। हॉल्ट को हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे जो है हमने इन फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए अपना टारगेट कोड लिखा। तो हमने स्टैटिक एलोकेशन के लिए कैसे टारगेट कोड जनरेट करेंगे वो देख लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे जो कि है स्टैक एलोकेशन। तो देखो स्टैक एलोकेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखो, जब भी हम कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी एक प्रोसीजर कॉल करते हैं तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि हम स्टैक की बात कर रहे हैं तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हम पुश कर देंगे स्टैक पे, और जब रिटर्न करेंगे तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हटा देते हैं, तो हम पॉप कर देंगे उसे स्टैक से, ठीक है। फिर देखो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर को एसपी भी लिखा होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एसपी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्टैक पॉइंटर की बात कर रहे हैं। इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो स्टैक के टॉप पे जो भी होगा हम उस पे पॉइंट करेंगे स्टैक पॉइंटर की हेल्प से, और इसे इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इंक्रीमेंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इंक्रीमेंट करेंगे जब हम पुश करेंगे, तो देखो स्टैक पे हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड डाला, तो यानी कि स्टैक पॉइंटर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है टॉप ऑफ द स्टैक पे। और जब पॉप करेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को, तो जो स्टैक पॉइंटर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास अगर फर्स्ट प्रोसीजर हो, यानी कि जो ये वाला फंक्शन से अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट प्रोसीजर है ना, फर्स्ट प्रोसीजर है
उसके लिए हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, समझ आया। उसके बाद कॉल जब लिखा हुआ है तो हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, और रिटर्न जब लिखा हुआ है तो हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। कॉली और कॉलर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि कॉली के अंदर हम ये वाली चीज लिखेंगे और कॉलर के अंदर हम ये वाली चीज लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम जो है टारगेट पोर्ट जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। पोर्ट फॉर एस का जो मैंने स्टार्टिंग एड्रेस लिया वो 100 लिया है, पी के लिए 200 लिया है, क्यू के लिए 300 लिया है, और स्टैक कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 600 से, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे जनरेट करेंगे इसका टारगेट कोड। तो देखो हम कोड एस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है अपना, ये पूरा का पूरा क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो हम ये वाली चीज फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा मूव हैज स्टैक स्टार्ट। स्टैक स्टार्ट मतलब स्टैक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 600 एड्रेस से स्टार्ट हो रही है, तो 600 लिखा और एस पे लिख दिया, यानी कि मूव मूव सोर्स इनटू डेस्टिनेशन, यानी कि मूव 600 इनटू एसपी। स्टैक पॉइंटर में 600 है, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ कोड फॉर फर्स्ट प्रोसीजर, यानी कि इसका पूरा का पूरा कोड हमें पहले लिखना पड़ेगा और लास्ट में हॉल्ट लिखेंगे। लास्ट में देखो हॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो हमने जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्शन 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद कॉल आ गया क्यू का, ठीक है। तो कॉल के लिए हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, एड हैश कॉलर डॉट रिकॉर्ड साइज, हैश कॉलर डॉट रिकॉर्ड साइज। देखो अब कॉलर इसमें क्या कौन सा है, एस है। हम अज्यूम कर रहे हैं एस का साइज एस साइज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखे एस साइज कॉमा एस पी, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने लिख दी, ठीक है। हैश कॉलर रिकॉर्ड साइज, यानी कि एस का साइज एस साइज लिखा और कॉमा एस पी। उसके बाद मूव हैश हेयर प्लस 16। तो हैश, अब हेयर का मतलब क्या है, उस लाइन का एड्रेस वो है 136, उसमें 16 प्लस करेंगे तो 152 आएगा, कॉमा स्टार एसपी। यानी कि वो कह रहा है कि अभी देखो एसपी में 600 था, ठीक है। अब देखो स्टार आ गया, तो यानी कि एसपी पे जो एड्रेस है जो कि 600 है, उस पे वैल्यू हम 152 स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एसपी में 600 जो एड्रेस है उस पे 152 स्टोर हो चुका है, ठीक है। ऑल राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है गो टू कॉली डॉट कोड एरिया, ठीक है। यानी कि कॉली के कोड जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे जाओ। तो देखो यहाँ पे कॉली क्या है, क्यू है, ठीक है। क्यू है तो क्यू का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, 300, यानी कि हम लिखेंगे गो टू 300, ठीक है। ऑल राइट। अब देखो अपना कॉल क्यू, हमने ये वाली चीज तो लिख दी, कॉल तो लिख दिया, तो अब हम क्यू में चले जाएंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है एक्शन 4, ठीक है, हमने एक्शन 4 लिख दिया। उसके बाद कॉल पी है, ठीक है। तो यानी कि फिर से अब हम कॉल वाली चीज लिखेंगे, देखो एड मूव और गो टू, ठीक है। हैश कॉलर डॉट रिकॉर्ड सेट, यानी कि कॉलर क्या है, क्यू है, क्योंकि पी को कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, क्यू कॉल कर रहा है। तो क्यू का साइज हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा एसपी, ठीक है। फिर उसके बाद मूव हैश हेयर प्लस 16, तो इसमें 16 प्लस कर दिया, 344 आया, और स्टार एसपी, ठीक है। फिर गो टू कॉली डॉट कोड एरिया, ठीक है। गो टू कॉली डॉट कोड एरिया, कॉली कौन सा है यहाँ पे पी है, ठीक है। तो पी का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, 200, तो इसलिए यहाँ पे हमने 200 लिख दिया, ठीक है। ऑल राइट। तो अपना यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। तो अब हम पी पे आ गए, ठीक है। एक्शन 3, देखो एक्शन 3 लिखेंगे अब हम पी पे, ठीक है। एक्शन 3 लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें ये दो चीजों का ध्यान रखना है। कॉली के अंदर यानी कि पी के अंदर हम लिखेंगे गो टू स्टार ओएसपी, गो टू स्टार ओएसपी, ठीक है। और कॉलर के अंदर क्या लिखेंगे, सब हैश कॉलर डॉट रिकॉर्ड साइज, ठीक है। तो अब देखो कॉलर इसमें था क्यू, इसका रिकॉर्ड साइज होगा क्यू साइज, ठीक है। तो देखो गो टू 200 के बाद हमने क्या लिख रखा है, सब हैश क्यू साइज कॉमा एसपी, ठीक है। ये चीज लिख दी हमने कॉलर के अंदर, ठीक है। ये हमने लिखा कॉली के अंदर, और ये चीज नीचे वाली चीज हमने लिखी कॉलर के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब कहाँ तक हो गया हमारा, हमने ये भी कर दिया, ठीक है, रिटर्न भी कर दिया। अब हम हमारा कॉल भी खत्म हो गया, अब हम आए एक्शन 5 पे, तो एक्शन 5 ले दिया, ठीक है। उसके बाद हम आए कॉल क्यू पे, ठीक है। कॉल क्यू पे आए तो हम क्यू वाली कॉल वाली चीजें लिखेंगे। तो हमने लिखा एड हैश क्यू साइज, क्योंकि क्यू है कॉलर, ठीक है, कॉमा एसपी। उसके बाद मूव हैश शेयर। अब देखो हेयर यहाँ पे 380, उसमें 16 प्लस करेंगे तो 396 कॉमा स्टार एसपी। उसके बाद गो टू 300, 300 क्यों लिखा, क्योंकि कॉली डॉट कोड एरिया लिखा है। हम किसको कॉल कर रहे हैं, क्यू को कॉल कर रहे हैं, क्यू के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, 300, इसलिए यहाँ पे 300 आया, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, हम ना यहाँ क्यू में ही क्यू को कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिकर्सिव कॉल है। जब हम एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करते हैं
उसे हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। देखो जब हम कॉल करेंगे क्यू को, ठीक है, तो हमने ये कॉल वाली चीजें लिख दी, ठीक है, ये लिख दी, ठीक है, 388 तक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लॉजिक वाइज हमें क्या करना चाहिए, इस क्यू को वापस एग्जीक्यूट कराना चाहिए, ठीक है। तो तुम हो सकता है अब नेक्स्ट लाइन से एक्शन 4 लिखो, फिर कॉल पी वाली चीजें लिखो, बट होता क्या है कि कंपाइलर एक ही बार इस चीज को लिखता है, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, टारगेट कोड ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने जो एग्जीक्यूट कराया वो हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा रखा है, ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो होगा क्या, अब जब हम इससे रिटर्न करेंगे, ठीक है, हमने इसे एग्जीक्यूट करा दिया, अब इससे रिटर्न करेंगे तो हम ना सिर्फ सब वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। देखो सब हैश क्यू साइज कॉमा एसपी, हम ये गो टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो इस केस में कॉली भी क्यू है, कॉलर भी क्यू है, पर हम ये कॉली वाली चीज नहीं लिखेंगे, गो टू वाली चीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ना इसका क्या मतलब होगा कि इससे रिटर्न करते वक्त, इस क्यू से रिटर्न करते वक्त हमारा कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। बट हम चाह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल अभी यहीं पे रहे, ताकि हम एक्शन 6 को एग्जीक्यूट करा पाए, और फिर जब इस क्यू का रिटर्न हो तो हम यहाँ पे जाए, समझ आ रहा है। क्योंकि देखो कॉल क्यू क्यू को कॉल हमने यहाँ से करा था, ठीक है, बट हम जब इस क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिटर्न में हम यहाँ चले जा रहे हैं, तो वो तो लॉजिक गलत हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो गो टू वाली चीज है ना, ये मत लिखो, ठीक है, इसे स्किप कर दो इस केस में जब रिकर्सिव कॉल हो रहा है, ठीक है। तो बस ये सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज लिखो, ये हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद अब इसे आगे एग्जीक्यूट करा दो, एक्शन 6 पे गए तो एक्शन 6 लिखा। अब जब हमने रिटर्न करा तो देखो कॉली में क्या करना है, अपना कॉल ही कहता है, देखो हमने एस से क्यू को कॉल करा था, ठीक है, तो कॉली में हम लिखेंगे गो टू स्टार ओ एस पी, तो हमने ये लिख दिया। कॉलर में हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है, तो हमने एस में कॉल मारा था ना, तो देखो सब हैश एस साइज कॉमा एस पी, समझ आया। अब हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ठीक है, कॉल क्यू अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक्शन 2 पे आएंगे, तो एक्शन 2 लिखा और उसके बाद हॉल्ट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा हुआ था हॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना पूरा का पूरा जो अपना टारगेट कोड है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये वाली जो चीज मैंने बताई ना रिकर्सिव कॉल वाली, इसका लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से भी सॉल्व करा जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि ये चीज बस याद रखो कि गो टू नहीं आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से लॉजिक समझा दिया है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं कि हम जो है इस क्यू की वजह से यहाँ पर रिटर्न हो जाते हैं, तो लॉजिक ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से याद करते जाओ, आंसर तुम्हारा तो भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।